फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह जो अखबारों की सुर्खियां हैं शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें वो लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज दो अपडेट लेकर मैं अखबार के हवाले से आया हूं। एक तो पहला ये है कि शिक्षक नियोजन मामले में अभियावेदन का आदेश, जैसा कि आप लगातार कल वो जो कोर्ट का जो PIL का ये आया है आदेश आया, उसके हिसाब से आप लगातार कल से देख रहे हैं। लेकिन इसमें आपको मैं क्लियर अखबार के हवाले से जो कहा गया है एक एक बात समझाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। तो दूसरा अपडेट है कि देखिए, यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है सरकार। ये जो सासाराम से खबर निकल कर है, बिहार दर्शन में ये छपी है खबर, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो अपडेट आया है उसकी बात करता हूं मैं आपको। तो ये देखिए, लिखा है इसमें, राज्य के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चल रहे नियोजन में प्रक्रिया मामले में पटना हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारी के समक्ष अभियावेदन दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति S कुमार की खंडपीठ शिवजी चौरसिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया। याचिकाकर्ताओं को आदेश की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर अधिकारी के समक्ष अपने शिकायत को निवारण हेतु आवेदन दायर करने को कहा गया है। यहाँ देखिए, सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन अभ्यर्थियों, जिन लोगों ने याचिका किया है, जिन लोगों ने केस किया है, उनको कहा गया है कि 4 हफ्ते के अंदर आप जो केस किए हैं, आपके जो केस का जो मामला है उसको अफसर के सामने लेके जाइए। यहाँ पर ये कहीं नहीं कहा गया कि इस बहाली को रोक दिया जाएगा, इस बहाली पर असर पड़ेगा। इस बात का कहीं पर भी कोर्ट ने कोई जिक्र नहीं किया है। यहाँ पर मेन जो बात कही गई है वो ये कहा गया है, यहाँ जैसे आपने देखा कि एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ, याचिकाकर्ता को आदेश की तिथि में से 4 सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत के निवारण हेतु अभियावेदन दायर करने को कहा गया है। संबंधित अधिकारी आदेश के प्रति एक साथ अभियावेदन मिलने पर इसे प्राथमिकता देते हुए 3 महीने के भीतर साकारण और तार्किक आदेश का अभियावेदन पर विचार करते हुए शीघ्रता से निष्पादित करेंगे। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा वक्त के उक्त मामले में बार बार पत्र जारी कर शिक्षकों के नियोजन हेतु निकाले गए विज्ञापन को विवादित किया गया है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि बार बार जो संशोधन हुआ उसके खिलाफ इनका केस था कि भाई बार बार संशोधन क्यों हो रहा है। लेकिन सरकार के हिसाब से किसी भी शिक्षा विभाग को ये है कि समय के हिसाब से जो अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा हो, उन सब के हिसाब से बार बार किसी चीज़ में भी, किसी कानून में भी समय समय पर संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि आप पुरानी चीज़ को लेकर ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं शिक्षक नियोजन में इस बार थोड़ा बदलाव हुआ। बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत थी। तो देखिए, उसके बाद दिया है कि जो कि भारत की संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लंघन है। इसका कहना है कि कोई भी विज्ञापन सशर्त होता है। अभी तक संबंधित अधिकारियों द्वारा 24 को भी अधिक पत्र जारी किया जा चुका है। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, जो पहला लेटर है उसमें भी ये कहा कि समय समय पर सरकार किसी तरह का भी संशोधन कर सकती है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का संकेत करता है। उन्होंने आगे बताया कि कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया की वजह से वर्ष 2006 से 2011 के शिक्षक नियोजन में भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। ये इनका ये कहना है कि मेरी काउंसिलिंग हो या ना हो, मेरी बहाली हो ना हो, ये इन बातों पर इस केस में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर इस तरह का कोई उनका ये नहीं। उनका कहना है कि 2006 से 2011 तक जो काउंसिलिंग हुई है उसका जो नियम है उसके हिसाब से वहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो कि नियम की गड़बड़ी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसी नियम की गड़बड़ी को सुधारने के लिए तो लगातार नोटिफिकेशन के अंदर संशोधन किया गया, ये तो सारा मामला ख़त्म हो जाता है यहीं पर। तो ये जो केस है कहीं ना कहीं निराधार नज़र आ रहा है। तो 2011 प्रक्रिया की पारदर्शी बनाने की अच्छा तरीका ऑफलाइन प्रक्रिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि इन सभी को आप रद्द कर दीजिए, उसके बाद ऑनलाइन आप आवेदन लीजिए, जिसमें दिसंबर और जनवरी वाले भी
आराम से घुस जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इस केस से किन लोगों का रिलेशन हो सकता है। इससे पता ये चल रहा है कि ये सभी जनवरी और दिसंबर वाले अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने अनाप शनाप केस कर दिया है, जिस पर बहाली पर इसकी कोई असर नहीं होने वाली है। आखिर ऑनलाइन आवेदन क्यों नहीं लिया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार आंगनबाड़ी, ITI, जुडिशियल सर्विस 2020, JEE, नीट व नियमित स्वास्थ्य सेवा के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाती है। पारदर्शिता के लिए बार बार पत्र जारी करने के बजाय ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जरिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। तो ये उनकी मांग थी कि नियोजन प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन की जाए, क्योंकि अभी तक ऑफलाइन हुई है, इसलिए इनकी मांग है। तो दोस्तों इस जो केस है इस PIL से साबित ये हुआ कि ये PIL किसी जो 94,000 शिक्षक बहाली में भाग लिए हुए अभ्यर्थियों की तरफ से नहीं है। ये किसी दूसरे आदमी ने यानी जनवरी दिसंबर वाले अभ्यर्थियों ने इस पर केस किया है, जिसका कोई असर शिक्षक नियोजन पर नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। तो दोस्तों आगे दूसरी अपडेट की बात हम लोग कर लेते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है सरकार। तो ये सब आप लगातार देख रहे हैं, मांग कहीं ना कहीं जारी रहता है। तो देखिए, बिहार शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। शिक्षक नए भविष्य को गढ़ने और संवारने का काम करते हैं। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों की दशा आज सरकार की निष्क्रियता के कारण दयनीय हो गई है। कितनों तो हार मानकर खुदकुशी कर ली है, जिसकी कहानी हम लोग बीते कुछ दिनों से पहले सुने थे। वही हाल आज भी हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों का है, जिनका एक ज्योति नाम की महिला है, जो अपने घर समस्तीपुर तथा मायका दरभंगा के बगल गढ़ी बताती है। उनका चयन बेनीपुर नगर परिषद दरभंगा में हुआ था। उनका कहना है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, साथ ही साथ अब इनका बच्चा भी विकलांग है और उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो चुकी है। अब ये न तो अपना इलाज करा पाते हैं और न ही अपने बच्चे का। इसी संबंधित एक वीडियो जारी कर ज्योति ने सरकार से अपनी इस दशा के बारे में अवगत कराया। पर देखने वाली बात यह होगी सरकार इनके पीड़ा को सुनती है या नहीं। एक तरफ सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के शिक्षकों की घोर कमी है। सरकार शिक्षकों की भर्ती निकालती तो है, लेकिन उस पर समय पर पूरा नहीं करती। बता दें कि जुलाई 2019 में बिहार में 94,000 शिक्षक भर्ती निकली थी, जो विभिन्न याचिकाओं के कारण 2 वर्ष विलंब हो गया। शिक्षक अभ्यर्थियों के बार बार आंदोलन के बाद इस वर्ष जुलाई अगस्त में काउंसलिंग कराया गया। काउंसलिंग करवाने के बाद भी काफ़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन हो गया है उसको नियुक्ति पत्र जल्द दे दिया जाएगा। इस विषय पर टीचर्स एकेडमी ग्रुप के फाउंडर विवेक कुमार और बिहार टीचर्स कैंडिडेट ग्रुप के फाउंडर कृष्ण कुमार का कहना है कि ज्योति कुमारी, इस दर्द को बहुत आहत हूं और सरकार के हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द तीसरे चरण की काउंसलिंग के साथ साथ चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कराकर 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का भूख, बीमारी और मानसिक तनाव से बार बार अनेकों समस्याओं से बचा लें। नहीं तो 94,000 अभ्यर्थियों को मजबूरन राष्ट्रपति और आत्महत्या की परमिशन मांगनी पड़ेगी। एक चयनित अभ्यर्थी को विवेक कुमार कहना है कि माता पिता बड़ी मेहनत से करके पढ़ाए हैं, लेकिन समय पर नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से उसको मायूसी हो रही है। ऐसे कितने शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना दर्द बयां किया। इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। यानी कहने का मतलब है कि तीसरे चरण भी काउंसलिंग की जाए, नियुक्ति पत्र दिया जाए। इन सभी चीज़ों पर सरकार जो है जल्दी संज्ञान ले, क्योंकि जब सरकार या शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि जब हमारा शिक्षक नियोजन का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात को लेकर जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए और जो सेकेंड राउंड में बची हुई सीटें हैं उसको पूरा करने की कोशिश जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए, जिनसे अभ्यर्थियों की जो मानसिक संतुलन बिगड़ रही है उस संतुलन को सही किया जा सके। अभ्यर्थी जो दिमागी रूप से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, उस परेशानी को दूर किया जा सके। सरकार इस पर जल्दी से कदम उठाए और विभाग को जल्दी से जल्दी ये आदेश दे कि लेटर जारी किया जाए। जो दूसरे चरण में बची हुई सीटें हैं उन पर काउंसलिंग 1100 सीटें 1100 नियोजन इकाई की जो सीट बची हुई है उन पर नियोजन कराया जाए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह के अपडेट चाहते हैं हमारे